बहुत दूर पहाड़ों के पीछे एक अद्भुत जंगल था, एलमोरिया का वन। वो जंगल किसी साधारण जगह जैसा नहीं था। वहां के हर फूल बोलते थे, हर पत्ती मुस्कुराती थी और हर हवा में मधुर संगीत बहता था। उस जादुई वन की रक्षक थी फूलों की परी अलायना। वो रोज सुबह सूरज के आने से पहले हर फूल को जगाती, उसे रंग देती और हवा में खुशबू भर देती। हर मौसम उसके लिए त्योहार जैसा होता। लेकिन फिर आया सर्दियों का मौसम। एक ठंडी रात को जंगल में बर्फ गिरने लगी। आसमान से बर्फ के गुच्छे ऐसे गिर रहे थे जैसे आसमान किसी जादू की चादर ओढ़ रहा हो। अचानक बर्फ के बीच एक ठंडी हवा चली और उसके साथ आई सर्दियों की रानी फ्रॉस्टेला। वो चांदी की गाड़ी पर सवार थी और उसके हाथ में बर्फ का राजदंड था। उसने जंगल पर नजर डाली और बोली, अब यहाँ की हर चीज ठहर जाएगी। फूल सो जाएंगे, पत्ते जम जाएंगे और रंग मेरे बर्फ में खो जाएंगे। अलायना ने डरते हुए पूछा, रानी फ्रॉस्टेला, क्यों? ये जंगल तो तुम्हारे भी राज्य का हिस्सा है। फ्रॉस्टेला मुस्कुराई। क्योंकि सुंदरता तब समझ आती है जब वो चली जाती है। मेरे बिना ये जंगल कभी नहीं समझेगा कि गर्मी की कीमत क्या है। ये कहकर उसने अपनी छड़ी घुमाई और देखते ही देखते पूरा जंगल बर्फ की चादर में जम गया। अगली सुबह अलायना ने देखा, हर फूल मुरझाया पड़ा था। गुलाब की पंखुड़ियां बर्फ में सिमट गई थीं, गेंदा और लिली पत्थर जैसे ठंडे हो गए थे। वो उड़कर एक एक फूल के पास गई, उन्हें जगाने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। केवल बर्फ का सन्नाटा था जो हर ओर फैल गया था। अलायना की आंखों से आंसू गिरने लगे। वो बर्फ पर गिरे और छोटे छोटे मोतियों में बदल गए। उसे लगा कि शायद अब कभी वसंत नहीं आएगा। लेकिन तभी उसके पंखों के नीचे उसे हल्की सी हरियाली दिखी। वो थे बीज जो बर्फ के नीचे छिपे थे। अलायना उन बीजों के पास झुकी और बोली, डरो मत छोटे बच्चों, मैं तुम्हें सूरज की कहानी सुनाऊंगी। उसने धीरे धीरे गाना शुरू किया। एक दिन सूरज फिर आएगा, गर्मी का आंचल फैलाएगा, बर्फ पिघलेगी, हवा मुस्कुराएगी और तुम खिलोगे फिर से मेरे प्यारे फूलों। वो हर रात उन बीजों को कहानियां सुनाती, कभी इंद्रधनुष की, कभी बारिश की, कभी उस पंछी की जो बसंत लाता था। दिन बीतते गए, बर्फ और गहरी होती गई, लेकिन अलायना का प्यार और मजबूत। एक दिन फ्रॉस्टेला फिर लौटी। उसने हंसते हुए कहा, अलायना, अब देखो, सब खत्म हो गया। तुम्हारा गाना किसी को नहीं बचा पाएगा। अलायना ने कहा, शायद तुमने सर्दी की ताकत देखी है, लेकिन मैंने उम्मीद की गर्मी महसूस की है। फ्रॉस्टेला ने चुनौती दी। अगर सूरज की पहली किरण इस बर्फ को तोड़ दे, तो मैं तुम्हारे फूल वापस कर दूंगी। अलायना ने आसमान की ओर देखा। वो जानती थी कि सूरज अब हफ्तों तक नहीं निकलेगा। फिर भी उसने अपनी आखिरी ताकत जुटाई और बीजों को थामकर कहा, जागो, बस एक किरण की जरूरत है। वो पूरी रात गाती रही। उसकी आवाज हवा में घुल गई और आसमान तक पहुंच गई। सुबह हुई। आसमान धीरे धीरे लाल हुआ और बादलों के बीच से एक सुनहरी किरण उतरी, ठीक वहां जहां अलायना बैठी थी। किरण बीजों पर गिरी और चमत्कार हुआ। बर्फ पिघलने लगी, धरती से रंग निकलने लगे और एक एक करके सारे फूल खिल गए। फ्रॉस्टेला हैरान थी। उसने अपनी छड़ी नीचे रख दी और बोली, तेरी उम्मीद ने मेरी ठंड को हरा दिया, अलायना। मैं अब हर सर्दी के बाद तेरे फूलों को जगह दूंगी। वो मुस्कुराई और बर्फ के साथ गायब हो गई। वसंत लौट आया।
पूरा जंगल फिर से रंगों से भर गया। फूलों की हंसी, तितलियों की उड़ान और अलायना के गीत, सब कुछ पहले से ज्यादा सुंदर था। फूलों ने कहा, हम तेरे गीतों से जगे परी माँ। जब तू बोलती है हमें सूरज सुनाई देता है। अलायना मुस्कुराई और बोली, फूलों का असली रंग तो दिल से आता है। जब हम उम्मीद करते हैं तब ही जीवन खिलता है। अंतिम संदेश, उम्मीद की गर्मी सबसे ठंडी सर्दियों को भी पिघला सकती है। जब हालात कठिन हों तब विश्वास बनाए रखना ही असली जादू है। एक छोटे से गांव में एक प्यारी पर बहुत अकेली बच्ची रहती थी, तन्वी। उसकी उम्र बस 10 साल थी, लेकिन उसने बहुत कुछ देखा था। माँ बचपन में ही चली गई थी और पिता रोजी रोटी के लिए दूर शहर में काम करते थे। गांव के लोग भले थे, पर तन्वी का दिल अक्सर खाली खाली लगता। रात को जब वो खिड़की से आसमान देखती तो उसे लगता वहां ऊपर कोई उसे बुला रहा है। और फिर हर रात जब वो नींद में जाती, एक सुनहरा किला उसके सपनों में उभर आता। वो किला इतना चमकीला था कि लगता जैसे चांद ने अपने टुकड़ों से उसे बनाया हो। उसके आसपास उड़ते थे रंग बिरंगे पक्षी और चारों ओर फैली थी हल्की सी संगीत की धुन। कभी कभी उसे वहां एक धीमी सी आवाज सुनाई देती, मत डरना तन्वी, मैं यही हूं। वो आवाज उसे सुकून देती, लेकिन जब वो जागती सब गायब हो जाता। दिन बीतते गए। तन्वी ने उस किले को हर रात देखना शुरू कर दिया। कभी दूर से, कभी पास से, कभी उस किले के अंदर के बाग में खेलते हुए। एक रात उसने देखा कि किले के अंदर एक चमकती परी है। उसके सफेद पंख ऐसे चमक रहे थे जैसे सुबह की पहली किरण। उस परी ने अपना नाम बताया, लायरा। लायरा बोली, यह किला तेरी माँ की यादों का घर है, तन्वी। जब भी तू प्यार महसूस करती है, यह किला और रोशन हो जाता है। तन्वी की आंखों में आंसू आ गए। क्या मैं माँ से मिल सकती हूँ? उसने पूछा। लायरा ने मुस्कुराकर कहा, माँ कहीं गई नहीं, वो तेरे दिल में है। बस तू डरना छोड़ दे और उनका प्यार महसूस कर। लेकिन जब सुबह होती सब सपने मिट जाते। तन्वी फिर अकेली, चुप और डरी हुई रहती। उसे लगता शायद वो बस कल्पना कर रही है। एक दिन गांव के बच्चों ने उसका मजाक उड़ाया, तू झूठ बोलती है, सपनों में किला कहाँ होता है। तन्वी चुपचाप रोने लगी। रात को जब वह फिर सोई तो किला धुंधला था। लायरा उदास दिख रही थी। परी ने कहा, तन्वी, जब तू खुद पर शक करती है, किला मुरझा जाता है। तेरे डर ही तेरे और प्यार के बीच दीवार बन रहे हैं। तन्वी ने पहली बार महसूस किया, उसका डर ही उसकी रुकावट है। अगले दिन जब एक छोटी लड़की नदी में गिर गई तो तन्वी ने बिना सोचे दौड़ लगाई। वो पानी में कूद पड़ी और पूरी ताकत से उस लड़की को किनारे लाया। गांव के लोग हैरान थे। इतनी छोटी बच्ची और इतना बड़ा साहस। रात को जब तन्वी सोई तो सुनहरा किला पहले से भी ज्यादा चमक रहा था। लायरा ने कहा, देखा, तेरी हिम्मत ने तेरे अंदर की रोशनी जगा दी। किले के दीवारों पर अब फूल खिले थे, जो उसकी माँ की मुस्कान जैसे लग रहे थे। अगले ही सपने में लायरा ने तन्वी को किले के अंदर के एक खास कमरे में ले गई। वहां दीवारों पर उसकी माँ की हंसती तस्वीरें थी। माँ उसे गोद में लिए, माँ उसे झूला झूला रही है, माँ उसके बाल बना रही है। तन्वी ने रोते हुए पूछा। लायरा ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, क्या माँ सच में यहाँ है? हर वो याद जिसमें प्यार है कभी नहीं मरती। यह किला तेरे प्यार और माँ की यादों से बना है। उसने तन्वी के दिल पर हाथ रखा। यहाँ
यही वो हैं। तन्वी को लगा जैसे कोई गर्म हवा उसके चारों ओर लिपट गई हो। वो माँ की गोद की तरह थी। लेकिन एक रात किले के आसमान पर काले बादल छा गए। एक बुरी शक्ति, डर की आत्मा वहां आ गई। उसने कहा, तन्वी, तेरे सपने झूठ हैं। तेरी माँ नहीं लौटेगी। किला हिलने लगा, फूल झड़ गए और लायरा का प्रकाश कमजोर पड़ गया। तन्वी कांप रही थी। फिर उसे लायरा की बातें याद आईं। जब तू प्यार महसूस करेगी, डर गायब हो जाएगा। उसने अपनी आंखें बंद कीं, माँ की यादें याद कीं। माँ का हंसना, गाना, लोरी गाना। और तभी किले में एक तेज रोशनी फैल गई। काला बादल जलने लगा और भाग गया। लायरा फिर से चमक उठी। तू जीत गई, तन्वी। तूने डर को प्यार से मिटा दिया। अगली सुबह तन्वी जागी तो खिड़की से एक सुनहरी रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी। वो बाहर गई और देखा कि गांव के किनारे एक छोटी सी सुनहरी बगिया उग आई है। बिल्कुल वैसी जैसी उसके सपनों में किले के बाग में थी। उसे पता चल गया, सपने अब सिर्फ नींद में नहीं, उसकी हकीकत में भी उतर आए हैं। उसने मुस्कुराकर आसमान की ओर देखा और कहा, माँ, मुझे अब डर नहीं लगता। मैं तुम्हारा प्यार महसूस करती हूँ। उस पल बादलों के पीछे से एक हल्की सी आवाज आई, और मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, मेरी बहादुर बच्ची। तन्वी ने हाथ जोड़कर आसमान की ओर देखा। सुनहरी हवा उसके बालों में खेल रही थी और उसे लगा उसका सपना अब सच में उसका घर बन गया है। संदेश: प्यार और साहस मिलकर हर सपना साकार कर सकते हैं। जो अपने डर से ऊपर उठ जाता है, उसके लिए यादें, सपने और हकीकत सब एक हो जाते हैं।